गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट 5th इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकेंड चल रही है अपनी। उसमें हमने कल की क्लास में किया था पीएच और पीके, कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच एंड कॉन्सेप्ट ऑफ पीके क्या होते हैं। तो पीएच का फॉर्मूला माइनस में लोगे एच पॉजिटिव और एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन को हमेशा नॉर्मेलिटी में लिखनी है। ये सब हमने इससे कुछ एक दो एग्जाम्पल्स थे जिसकी हमने पीएच निकाली थी सॉल्यूशन की, ये सब इससे पहले वाले वीडियोज में हो चुका है। उसके बाद में आज की क्लास में पढ़ेंगे बफर्स जितने भी बफर्स के बारे में जो भी है कंप्लीट इसी वीडियो में करेंगे। बफर्स सबसे पहले तो इसकी आएगी डेफिनेशन की, बफर्स या उभय प्रतिरोधी है वो क्या होते हैं। देखिए बफर्स या उभय प्रतिरोधी क्या होते हैं। ये एक प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं। आपको क्या होता है, एक सॉल्यूशन है, ठीक है, मान लीजिए सॉल्यूशन न्यूट्रल है, उदासीन सॉल्यूशन है, तो इसकी पीएच क्या है, 7 है। अब हमने इस सॉल्यूशन में क्या डाल दिया, एसिड डाल दिया। एसिड डालते ही सॉल्यूशन की पीएच है वो 7 से क्या होगी, कम होगी। और यदि हमने इस सॉल्यूशन के अंदर जो कि न्यूट्रल है जिसकी पीएच 7 है, इसमें हमने बाहर से कोई बेस ऐड कर दिया। बेस ऐड करते ही इस विलेन की पीएच हो इंक्रीज हो जाएगी, 7 से ज्यादा बढ़ जाएगा। हम बोलेंगे पीएच होगी 7 से ज्यादा। पीएच में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ऐसे हमने एक टेबल बनाई थी पीएच वाली, 0 से लेकर के हम चले थे, 0 से लेकर के 14 तक चले थे। 1 2 3 4 5 6 7 पे आ गया था पीएच 7 पे, न्यूट्रल था, उदासीन था विलियन। अब बोलो तो जैसे जैसे 7 से हम 14 की तरफ जाएंगे, यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा वो अक्षारीय होगा, और जैसे ही हम 7 से 0 की तरफ आएंगे तो यहाँ जो सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक या अम्लीय विलियन होगा। ऐसा हम इससे पहले वाले क्लास में पढ़ के ये पीएच स्केल की इस साइड चलते जाएंगे, एसिडिटी अम्लता बढ़ती जाएगी। 7 से ऊपर 14 की तरफ जाएंगे तो बेसिसिटी यानी क्षारीयता वो इंक्रीज होती जाती है, बढ़ती जाती है। अब ऐसा ही सॉल्यूशन हमने यहाँ से उठा लिया जिसकी पीएच 7 थी, 7 पीएच वाला सॉल्यूशन था, न्यूट्रल उदासीन। अब यदि हम इसमें एसिड डालते हैं तो इसकी एसिड क्या करता है, पीएच को कम करता है, 0 की तरफ लाता है। और बेस क्या करता है, पीएच की को 14 की तरफ इंक्रीज करता है, तो बेस से इसकी पीएच क्या हो रही है, बढ़ रही है। कहने का मतलब है सॉल्यूशन में आप एसिड डालो बेस डालो, दोनों ही कंडीशन में सॉल्यूशन की पीएच चेंज हो रही है। नहीं बोला बढ़ रही है घट रही है, बोला चेंज हो रही है। कम होएगी तो भी वो चेंज है, और ज्यादा होएगी तो भी वो क्या रहेगा, चेंज हो जाएगा। तो ये बोला है कि अब कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर चाहे आप बाहर से एसिड डालो चाहे आप बाहर से बेस डालो, उसकी पीएच तो जो है, अब तो मैं 7 मानने चल रही तब 7 है, जरूरी हमेशा 7 वाला ही ले सॉल्यूशन, किसी भी पीएच का सॉल्यूशन ले सकते हैं। अब तो इसकी पीएच है वो 7 ही रहेगी, चाहे एसिड डालो चाहे बेस डालो, सॉल्यूशन की पीएच पे कोई चेंज नहीं होता है। तो ऐसे जो सॉल्यूशन होते हैं वो बफर सॉल्यूशन या उभय प्रतिरोधी विलयन कहलाते हैं। इसमें देखो सामान्यतः होता यही, किसी भी विलयन में हम एसिड डालते हैं तो उसकी पीएच कम हो जाती है, बेस डालने में उसकी पीएच बढ़ जाती है। लेकिन कुछ सॉल्यूशन या कुछ विलयन ऐसे होते हैं जिनमें हम बाहर से चाहे एसिड मिलाएं चाहे हम बेस मिलाएं, उन सॉल्यूशन की पीएच चेंज नहीं होती है। तो ऐसे सॉल्यूशन है वो बफर सॉल्यूशन कहलाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखे तो क्या आएंगे कि वे सॉल्यूशन जिनमें बाहर से एसिड या बेस मिलाने पर उनकी पीएच में चेंज नहीं होता है, वे सॉल्यूशन जिनमें बाहर से एसिड या बेस मिलाने पर उनकी पीएच में चेंज नहीं होता है, बफर सॉल्यूशन कहलाते हैं। इनको हिंदी में हम बोलते हैं उभय प्रतिरोधी विलयन है, यहाँ पे कहलाते हैं बफर सॉल्यूशन या उभय प्रतिरोधी विलयन है वो कहलाएंगे। अब ये वाले की बात हो रही है, ठीक है। अब होती है बफर रिएक्शन, बफर प्रोसेस होती है। इसी के अंदर एक डेफिनेशन आती है आपके बफर प्रोसेस, इसको हम बोलते हैं उभय प्रतिरोधी क्रिया। बफर प्रोसेस या उभय प्रतिरोधी क्रिया क्या होती है वो देखें। तो बफर सॉल्यूशन क्या करते हैं, खुद की पीएच में, बफर सॉल्यूशन में कुछ भी बाहर से एसिड बेस मिलाए तो अपने पीएच में जो चेंज होता है उसका क्या करते हैं, प्रतिरोध करते हैं, विरोध करते हैं कि हमें पीएच चेंज नहीं करनी है। तो कौन करता है विरोध, ये विलयन करते हैं विरोध, ठीक है।
अब इसमें ये चेंज क्यों नहीं हुई पीएच, तो ये बोला कि ऐसा जो सॉल्यूशन होता है ना बफर सॉल्यूशन, उसमें कुछ आयन ऐसे होते हैं, यदि हमने एसिड मिलाया है तो एसिड से बनने वाले H पॉजिटिव आयन को इसके आयन है वो आपस में रिएक्शन करके न्यूट्रल कर देंगे, जिससे पीएच नहीं इनकम होगी। यदि हमने बेस मिलाया तो बेस क्या करता है, आरएनएस के अकॉर्डिंग OH नेगेटिव आयन हाइड्रोक्साइड आयन देता है। अब इस सॉल्यूशन में कुछ आयन ऐसे भी होते हैं जो कि OH नेगेटिव आयनों के साथ में जुड़ करके कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना लेते हैं, तो भी सॉल्यूशन की पीएच चेंज नहीं होती है। तो ये जो पीएच में परिवर्तन है, पीएच में चेंज है, इसका विरोध कौन कर रहा है, ये सॉल्यूशन खुद कर रहे हैं ना, सॉल्यूशन में जो आयन है वही तो विरोध कर रहे हैं। तो इस सॉल्यूशन के द्वारा अपनी पीएच में चेंज के विरोध करने की क्रिया क्या कहलाती है, बफर क्रिया कहलाती है। वो बफर है, वो बफर प्रोसेस करते हैं, इसी के कारण से इसकी पीएच में चेंज है वो नहीं होता है। ये देखें, इसमें हम बफर प्रोसेस या बफर क्रिया में क्या लिखेंगे कि किसी बफर विलयन में या बफर सॉल्यूशन में एसिड या बेस मिलाने पर ये सॉल्यूशन अपनी पीएच में चेंज का विरोध करते हैं, पीएच में चेंज का विरोध करते हैं। यह प्रोसेस बफर सॉल्यूशन की यह प्रोसेस बफर प्रोसेस के नाम से जानी जाती है, प्रोसेस बफर प्रोसेस कहलाती है। आगे समझ में, तो बफर सॉल्यूशन खुद में इनमें इतनी कैपेसिटी होती है कि उनके अंदर हम बाहर से एसिड या बेस मिलाने पर जो पीएच में चेंज होती है उसका भी विरोध करते हैं, इस कारण से उनकी पीएच चेंज नहीं हो पाती है, और इससे ही हम क्या बोलते हैं, बफर प्रोसेस के नाम से जानते हैं। हो गया, बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन होगी, और बफर एक्शन होगी, बफर एक्शन बोले या बफर प्रोसेस बोले एक ही बात है। अब नेक्स्ट में आता है कि जो बफर सॉल्यूशंस होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे दीज आर 2 टाइप्स, बफर विलियंस होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट रहेगा इसमें सिंपल बफर सॉल्यूशन, साधारण बफर विलियन। सेकेंड आता है इसके अंदर मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन, मिश्रित बफर विलियन, और एक होता है इसमें सिंपल बफर सॉल्यूशन। इन दोनों को यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है, सिंपल वाले को और मिक्स वाले को एक करके पढ़ते हैं। सिंपल वाले को, फिर इनके लिए जो हेंडरसन हेजल इक्वेशन बनती है, समीकरणें बनती है, वो लिखेंगे इन दोनों की। तो उभय प्रतिरोधी या बफर सॉल्यूशन है वो 2 प्रकार के हो गए, तो सिंपल और दूसरे हो गए मिक्स वाले। अब देखेंगे क्या करेंगे हम, 2 टाइप के हो गए, सिंपल और मिक्स वाले। तो सिंपल वाले पढ़ते हैं पहले हम, सिंपल बफर सॉल्यूशन। अब सिंपल बफर सॉल्यूशन, किसी भी पदार्थ का सॉल्यूशन है वो हमेशा ही सिंपल बफर सॉल्यूशन की तरह कार्य करते हैं। किसी पदार्थ का सॉल्यूशन सिंपल बफर सॉल्यूशन की तरह कार्य करता है। देखिए इसके अंदर क्या होगा, इसमें ये आता है कि एक नंबर पे लिखते हैं हम सिंपल बफर सॉल्यूशन, सिंपल बफर सॉल्यूशन, साधारण बफर विलयन। इसमें आता है किसी भी पदार्थ का विलयन होता है, पदार्थ का विलयन हमेशा बफर सॉल्यूशन के रूप में कार्य करता है। कैसे पदार्थ का, तो ये बोल रहा है कि वीक एसिड और वीक बेस का जो सॉल्यूशन होता है वो हमेशा ही सिंपल बफर सॉल्यूशन होता है। वीक एसिड एंड वीक बेस का सॉल्यूशन, दोनों को आपस में मिलाने पे जो भी साल्ट सॉल्यूशन जो भी बनता है, सॉल्यूशन सिंपल बफर सॉल्यूशन होता है, सिंपल बफर सॉल्यूशन की तरह कार्य करता है। वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्यूशन, वीक एसिड और वीक बेस का हम एग्जांपल लेते हैं। हमने वीक एसिड में ले लिया एसिटिक एसिड CH3COOH, साथ में हमने ले लिया वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये है वीक एसिड एसिटिक एसिड, ये है वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। दोनों की रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, H2 निकल गया एक तो बाहर, और यहाँ पे जो साल्ट बनेगा वो रहेगा अमोनियम एसिटेट CH3COONH4, CH3COONH4।
ये जो यहाँ पे सॉल्यूशन बनता है ये क्या किसकी तरह कार्य करता है, सिंपल बफर सॉल्यूशन, एसएफएस है, सिंपल बफर सॉल्यूशन है, उसकी तरह ये वाला कार्य करता है। अब इसमें क्या हो, देखो ये जो सिंपल बफर सॉल्यूशन के रूप में यहाँ अमोनियम एसीटेट है, इसका हम नाम लिखें तो ये क्या रहेगा, अमोनियम एसीटेट। अब ये जो अमोनियम एसीटेट है वो किस प्रकार से वियोजित होता है, किस प्रकार से टूटता है, तो CH3COONH4 है, वो डिसोसिएट होता है इस प्रकार से आयनों में, CH3COO नेगेटिव प्लस में NH4 पॉजिटिव, इस प्रकार से ये आयनों के रूप में डिसोसिएट है वो हो जाता है। अब होता क्या है इसमें, देखो दो प्रकार के हैं। अब मान लीजिए ये जो CH3COONH4 का सॉल्यूशन है, केस फर्स्ट में हमने क्या किया, सॉल्यूशन में हमने एसिड डाल दिया, इसके सॉल्यूशन में सिंपल बफर सॉल्यूशन में एसिड डाल दिया, एसिड डाल दिया तो आर्सेनियस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड क्या करेंगे, H पॉजिटिव आयन डोनेट करेंगे, उन H पॉजिटिव आयनों के साथ में ये एसिटेट आयन रिएक्शन करते हैं, CH3COO नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव आयन रिएक्शन करके इन्होंने बना लिया CH3COOH। चूंकि CH3COOH एक वीक एसिड होता है, इस कारण से ये बहुत ही कम मात्रा में डिसोशिएट हो पाता है। ये डिसोशिएट नहीं हो पाएगा तो ये H पॉजिटिव आयन मुक्त नहीं होंगे, H पॉजिटिव आयन तेजी से इससे क्रिया करते हैं, ये बन गया। अब ये तो डिसोशिएट हो नहीं सकता क्योंकि वीक एसिड है, बहुत ही कम मात्रा में आयनित या वियोजित होते हैं, तो ये इस प्रकार से चेंज हो गया। तो एसिड मिलाने से H पॉजिटिव आयनों के बढ़ने से इस सॉल्यूशन में जो पीएच कम होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाती है, क्योंकि H पॉजिटिव आयनों के कारण से ही पीएच कम होती, वो इसके साथ रिएक्शन कर ली और ये बना लिया, और ये आयनित होता नहीं है, ये वापस टूट गई, ये बनाता नहीं है, बनाता तो बहुत ही कम संख्या बनाता है, तो पीएच में चेंज नहीं हो पाता है। केस सेकंड में हमने क्या किया कि हमने बोला हम एसिड नहीं, हम बेस मिलाएंगे इसके अंदर। बेस मिलाते हैं तो आर्सेनियस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेस क्या करता है, OH नेगेटिव आयन डोनेट करता है। ये OH नेगेटिव आयन इस बफर सॉल्यूशन के जो अमोनियम आयन्स होते हैं उसके साथ में रिएक्शन करेंगे, तो NH4 पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव आयन आपस में जुड़ेंगे, जुड़ करके इन्होंने बना लिया NH4OH। और NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस होता है, वीक बेस बहुत ही कम मात्रा में आयनित या वियोजित होते हैं। अब बेस मिलाने के कारण से सॉल्यूशन में, इस वाले सॉल्यूशन में बढ़ गई OH नेगेटिव आयनों की मात्रा, OH नेगेटिव आयनों की कंसंट्रेशन मात्रा बढ़ेगी तो विलयन की पीएच बढ़ेगी, लेकिन ये OH नेगेटिव मुक्त अवस्था में नहीं रह पाते क्योंकि इस सॉल्यूशन में जो NH4 पॉजिटिव आयन्स हैं वो क्या कर लेते हैं, इनके साथ में क्रिया करके बहुत ही कम मात्रा में आयनित होने वाला अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। इस कारण से यहाँ पे OH नेगेटिव आयन मुक्त नहीं रह पाते हैं, मुक्त नहीं रह पाएंगे तो विलयन के पीएच में कोई चेंज है वो नहीं होता है। इस प्रकार से जो बफर सॉल्यूशन की ये क्रिया होती है कि इस क्रिया के माध्यम से बफर सॉल्यूशन है वो अपनी एसिड या बेस मिलाने पर अपने पीएच में होने वाले परिवर्तन का विरोध करते हैं, इस कारण से बफर विलयन की पीएच चेंज नहीं हो पाती है। ये लिख लेना, ये इसका रहेगा रीजन। उसके बाद में नेक्स्ट देखें और क्या करेंगे हम इसमें। उसके बाद में देखें सेकंड वाला, सिंपल के बाद में पढ़ते हैं मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन। ठीक है, ये दो प्रकार के आगे चल गई, तो एसिडिक होता है और एक होता है बेसिक। मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन होते हैं वो आगे चल के बनेंगे दो प्रकार के। देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं मिक्स्ड बफर ठीक है। अब इसमें हम लिखेंगे मिक्स्ड बफर सॉल्यूशंस होते हैं और टू टाइप्स के, यानी दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइप हम इसका क्या लिखेंगे, एसिडिक सॉल्यूशन। मिक्स वाले का टाइप है ये एसिडिक, दो प्रकार के होते हैं। इसमें फर्स्ट तो हम लिख देंगे कि एसिडिक होता है, एसिडिक सॉल्यूशन, और सेकंड होता है आपका बेसिक सॉल्यूशन। फर्स्ट में एसिडिक सॉल्यूशन की बात करें तो ये वीक एसिड और वीक एसिड के स्ट्रॉन्ग
बेस के साथ में बना हुआ साल्ट, उस दोनों का यूज करते हैं। वीक एसिड एंड वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना साल्ट, साथ बने साल्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, वीक एसिड लेना है और वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में जो साल्ट बनता है, इन दोनों का जो सॉल्यूशन होगा वो कहलाएगा एसिडिक सॉल्यूशन। एग्जांपल के रूप में हम वीक एसिड के रूप में इन दोनों का, इसका जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम इसमें मिलाएंगे वीक एसिड में, तब जो बनेगा वो रहेगा एसिडिक सॉल्यूशन। वीक एसिड के रूप में हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे एसिडिक एसिड का, और यहाँ पे देखो यही वीक एसिड ले लें एसिडिक एसिड। इसकी रिएक्शन हम किसी प्रबल अक्षार जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दें। वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ लवण क्या बनेगा यहाँ पे, एक तो बनेगा H2O सॉल्वेंट, साथ में बनेगा CH3COO, सोडियम एसिटेट बन गया। अब यदि हम इस वीक एसिड में ये जो सोडियम एसिटेट होता है ये वाला, इसको मिला दें तो इन दोनों का जो सॉल्यूशन होगा वो मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन के एसिडिक सॉल्यूशन का पार्ट होगा। ठीक है, ये बन गया ना, ये जो साल्ट है ना वीक एसिड का, ये वीक एसिड है यहाँ पे और ये है स्ट्रॉन्ग बेस। इन दोनों का आपस में सॉल्यूशन बनने से जो साल्ट बनेगा, उस साल्ट का इस वीक एसिड के साथ में जो विलयन बनेगा उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन का एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें जो मुक्त अम्ल है वो अधिक मात्रा में होता है, ये अम्ल इसमें अधिक मात्रा में होता है। इस कारण से इसकी पीएच हमेशा ही, इस विलयन की पीएच है वो 7 से क्या रहती है, कम रहती है, 7 से कम होती है इसकी। इन दोनों को आपस में मिलाने पर ये बोला है क्योंकि इन दोनों को आपस में मिलाने पर मुक्त अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है, इस कारण से इस विलयन की पीएच 7 से कम होती है। 7 से कम पीएच होती है, इस कारण से हम इसे एसिडिक सॉल्यूशन मानते हैं। हो गई इतनी बात। अभी अपने पीएच में परिवर्तन का विरोध कैसे करते हैं वो देखें कैसे रहेगा। ये देखो, ये वाला क्या होता है, वीक एसिड है तो बहुत ही कम मात्रा में आयनित होगा ये, तो इसके लिए हम लिखते हैं CH3COOH। आयनित हो गए क्या हो जाता है CH3COO नेगेटिव। और जो भी वीक एसिड हो चाहे वीक बेस हो कम मात्रा में आयनित होती है, यहाँ पे हम लिखते हैं लेस, कम मात्रा में आयनित हो रही है। लेकिन ये वाला जो साल्ट है वो स्ट्रॉन्ग बनता है यहाँ पे CH3COON, तो ये ज्यादा मात्रा में आयनित हो जाएगा, तो ये बनाएगा यहाँ पे CH3COO नेगेटिव प्लस में Na पॉजिटिव। क्योंकि जो एसिटेट आयन है दोनों में सेम बन रहे, लेकिन इसका आयनन ज्यादा होता है इसलिए ये अधिक संख्या में यहाँ पे बनता है। इसका मतलब ये अलग वियोजित होता है, और जो सोडियम एसिटेट होता है वो वाला यहाँ पे क्या रहेगा, पूर्ण वियोजित है वो रहता है। अब देखें, अब बोल रहे हैं, अब इस केस में हम दो केस बनाते हैं इस वाले सॉल्यूशन में। केस फर्स्ट में क्या करेंगे हम, मान लीजिए हम इसके अंदर एसिड मिला रहे हैं इस वाले सॉल्यूशन में, इसके अंदर हमने मिला दिया एसिड। एसिड मिलाएंगे तो आरएनएस के अकॉर्डिंग H पॉजिटिव आयन फ्री होंगे, H पॉजिटिव आयन फ्री होंगे वो इसके साथ में रिएक्शन करेंगे यहाँ पे CH3COO नेगेटिव के साथ में। तो CH3COO नेगेटिव के साथ में H पॉजिटिव आयन रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, CH3COOH एक वीक एसिड बन जाएगा। और ये जो वीक एसिड है वो बहुत ही कम मात्रा में वियोजित होता है, इस कारण से इस विलयन में एसिड मिलाने के कारण से H पॉजिटिव आयन बढ़ने से पीएच इन कम होनी चाहिए थी, लेकिन उन H पॉजिटिव आयनों को इस एसिटेट आयन ने एक्सेप्ट कर लिया, दोनों ने क्रिया करके वीक एसिड बना लिया जो कि कम मात्रा में आयनित होता है, इस कारण से इन विलयनों की पीएच इंक्रीज नहीं हो पाती है, सॉरी डिक्रीज नहीं हो पाती है। केस सेकंड में हम क्या करेंगे वो देखो, तो केस सेकंड में हम करेंगे, इसके अंदर हमने मिला लिया 20 मिलाएंगे तो बेस से क्या निकलते हैं OH नेगेटिव आयन निकलेंगे। हाइड्रोक्साइड आयनों के साथ में ये रिएक्शन करेगा, वापिस एसिटेट आयन की करवा दी हमने हाइड्रोक्साइड आयनों के साथ में रिएक्शन, प्लस में OH नेगेटिव। अब बताओ ये इसके साथ में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड सॉरी एसिटिक एसिड है इसका, ये वाला जो एसिटिक एसिड है वो करेगा, ये तो कर ही नहीं सकते। एसिटिक एसिड का जो मॉलिक्यूल्स है वो OH नेगेटिव आयनों के साथ में क्रिया करेगा तो यहाँ से क्या बनेंगे CH3COO नेगेटिव प्लस में H2, ये बन जाएगा। अब OH नेगेटिव आयन मिलाने के कारण से इसकी पीएच बढ़नी चाहिए थी, वो नहीं बढ़ पाती क्योंकि OH नेगेटिव आयन इस वीक एसिड के साथ रिएक्शन करके इस प्रकार से रिएक्शन करते हैं, और यहाँ बन रहा है एसिटेट आयन, और एसिटेट आयन तो बेस पीएच ना बढ़ाता है ना कम करता है, पीएच और
पीएच को बढ़ाना है कम करना, तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव ही करते। अब OH नेगेटिव आए थे लेकिन उसके साथ में एसिड, वीक एसिड, एसिडिक एसिड ने रिएक्शन कर ली, एसिटेट आयन बना दिया, ये फ्री है और ये पीएच पे कोई चेंज, कोई प्रभाव नहीं डालते। तो इस प्रकार से जो बफर, मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन के एसिडिक सॉल्यूशन है अपने पीएच में परिवर्तन या चेंज का विरोध करते हैं। ठीक है, उसके बाद में सेकंड पढ़ेंगे हम बेसिक सॉल्यूशन मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन के। उसके बाद देखें नेक्स्ट हम करते हैं बेसिक सॉल्यूशन मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन का सेकंड टाइप है बेसिक सॉल्यूशन। इसको देखते हैं हम कैसे करते हैं। अब ये वाला इससे अपोजिट होंगे। बेसिक का मतलब है वीक एसिड की जगह इस बार वीक बेस लेंगे और वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बना हुआ साल्ट है उसका सॉल्यूशन लेंगे। इन दोनों को मिलाने से जो बनेगा वो रहेगा यहाँ पे बेसिक सॉल्यूशन। देखिए सेकंड रहेंगे बेसिक सॉल्यूशन। ये किससे मिलके बने हुए होते हैं, तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि इनमें वीक बेस और वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बने हुए साल्ट का सॉल्यूशन और ये वीक बेस ये यूज करना है। इन दोनों का आपस में सॉल्यूशन मतलब साल्ट, इन दोनों का जो सॉल्यूशन है वो बनेगा बेसिक सॉल्यूशन। वीक बेस के रूप में यहाँ हम ले लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH को, और इसका जो है वो देखो वीक बेस यही ले लें NH4OH, इसका स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में साल्ट बनाए, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl ले लें। दोनों रिएक्शन करके क्या बनाएंगे NH4Cl अमोनियम क्लोराइड प्लस में H2। ये जो बना है ये क्या है वीक बेस NH4OH का स्ट्रॉन्ग एसिड HCl के साथ में बनने वाला साल्ट है। ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है, इस साल्ट को इसमें मिला दें NH4Cl को। ये जो सॉल्यूशन बनेगा पूरा का पूरा जो कि वीक बेस और वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बने हुए साल्ट का जो सॉल्यूशन है वो बेसिक सॉल्यूशन की तरह कार्य करेगा। क्योंकि इसके अंदर ये वाला, अब ये वाला तो है इसकी तो कुछ होती नहीं है पीएच वगैरह, साल्ट है न्यूट्रल है, जो भी पीएच है वो इसकी होगी। और ये क्या है बेस है, बेस है इस कारण से इसकी पीएच हमेशा ही 7 से क्या रहेगी ज्यादा रहेगी। इस कारण से इन्हें हम क्या बोलते हैं बेसिक सॉल्यूशन कहते हैं। अब इसमें दो प्रकार से बन गए, तो अपना NH4OH है और एक अपना NH4Cl है। अब NH4OH जो है वो इस प्रकार से डिसोशिएट होता है NH4 पॉजिटिव आयन अमोनियम आयन प्लस में OH नेगेटिव आयन। चूंकि NH4OH एक वीक बेस है इस कारण से ये हम बोलते हैं कि लेस डिसोशिएट या अलग वियोजित होता है। यहाँ पे क्या होगा अलग वियोजित होगा। सेकंड हमने माना है NH4Cl, NH4Cl है वो भी इसी प्रकार से डिसोशिएट होता है NH4 पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव आयन। लेकिन ये क्या होता है पूर्ण वियोजित होते हैं, जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे वियोजित हो जाते हैं, इस कारण से ये बनाता है पूर्ण वियोजित हो गया। अब क्या करना देखो, अब केस 2 बनाते हैं। केस फर्स्ट में हमने क्या किया एसिड मिलाया सॉल्यूशन में, तो वो एसिड क्या करेंगे एसिड मिलाए तो H पॉजिटिव आयन निकलेंगे, वो H पॉजिटिव आयन यहाँ से जो OH नेगेटिव आयन्स होते हैं उसके साथ में रिएक्शन करके H2O बना लेंगे। तो H पॉजिटिव आयनों के कारण से मिलेंगे जो पीएच बढ़नी चाहिए थी, सॉरी पीएच H पॉजिटिव आयन मिलेंगे पीएच को कम करते हैं। तो पीएच बढ़नी चाहिए थी तो वो क्या होती है सॉरी कम होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाती क्योंकि H पॉजिटिव आयन इसके साथ रिएक्शन कर लिया। अब आप ये भी कह सकते हो कि इन OH नेगेटिव आयनों के कारण से ही तो विलियन की पीएच 7 ज्यादा थी, ये खुद इसके साथ इन्वॉल्व हो गए तो पीएच कम होनी चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि हाँ OH नेगेटिव आयन के साथ नहीं करवा के हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं NH4, ये वाले करवा सकते हैं क्योंकि ये तो बहुत कम मात्रा में इनमें टूटता है, ऐसे ही रहना पसंद करता है ये। इसकी रिएक्शन हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करवाई तो क्या बनेगा NH4 पॉजिटिव प्लस में H पॉजिटिव आयन जिनके कारण से विलयन की पीएच कम होनी चाहिए थी वो इन OH नेगेटिव के साथ करके H2 बना लेंगे। H2O की भी कोई पीएच नहीं होती, NH4 पॉजिटिव आयनों की भी कोई भी पीएच में चेंज नहीं करते ये आयन दोनों ही, ना तो ये आयन करता ना H2 करता। तो H पॉजिटिव H पॉजिटिव या एसिड मिलाने से विलयन की जो पीएच है वो कम होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाती, तो विरोध हो गया। सेकेंड केस में हम करेंगे विलियन में हम क्या मिला रहे बेस मिला रहे। बेस क्या करते हैं OH नेगेटिव आयन है वही अपने में से रिलीज करेंगे। तो जब सॉल्यूशन में बेस मिलाने से वहां OH नेगेटिव आयन इंक्रीज हो रहे हैं तो होना क्या चाहिए
विलेन की पीएच वो बढ़नी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो ये NH4 पॉजिटिव आयंस हैं वो NH4 पॉजिटिव आयन क्या करते हैं, OH नेगेटिव आयनों के साथ में क्रिया करके यहाँ पे बना लेंगे NH4OH। और NH4 क्या होता है, OH बहुत ही कम मात्रा में वियोजित हो पाता है, तो इसके कारण से विलेन की पीएच है वो नहीं बढ़ पाती है। बढ़नी चाहिए इनके कारण से, लेकिन ये बीजी हो गए इनके साथ में और ये बना लिया, तो विलेन की पीएच है वो नहीं बढ़ पाती है। तो इस प्रकार से ये भी क्या करते हैं, पीएच में परिवर्तन का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। आगे समझ में। अब इतना बहुत है आज के लिए। अब इनकी जो बफर रिएक्शन है, किस प्रकार से हेंडरसन हेजल समीकरण बनती है, एक वीडियो और बनेगा इसका बफर सॉल्यूशन वाले का, वो हम करेंगे कल। आज के लिए इतना ही।